ये है डारियन गैप, जिसे द जंगल या द गैप भी कहा जाता है। कोलंबिया और पनामा के बॉर्डर के बीच दुनिया का सबसे खतरनाक एरिया। 100 किलोमीटर के इस एरिया को क्रॉस करने का मतलब है मौत की घाटी से गुजरना। इस मुश्किल इलाके की वजह से आज तक नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच कोई सीधा रोड या रेल नेटवर्क नहीं बन पाया है। इतिहास में सिर्फ 7 बार किसी गाड़ी या जीप से इस पूरे इलाके को पार करने की कोशिश की गई है, लेकिन इसके खतरे के बावजूद हर साल हजारों लोग, खासकर कोलंबिया, इक्वाडोर और वेनेजुएला से बेहतर जिंदगी के ख्वाब लेकर इस गैप को पार करने की कोशिश करते हैं ताकि सेंट्रल या नॉर्थ अमेरिका पहुंच सकें। 2012 में लगभग 2.5 लाख लोगों ने डारियन गैप के रास्ते मेक्सिको और फिर यूनाइटेड स्टेट्स जाने की कोशिश की, लेकिन उनमें से सैकड़ों इस सफर के दौरान अपनी जान गंवा बैठे। सवाल ये है कि इतनी तरक्की और तकनीक होने के बावजूद इस 100 किलोमीटर के इलाके में कोई सड़क या रेल नेटवर्क क्यों नहीं बनाया गया? आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब इस वीडियो में। 21वीं सदी में जब तपते रेगिस्तानों में भी स्टेट ऑफ द आर्ट शहर बनाए जा चुके हैं, तो फिर डारियन गैप जैसे छोटे से क्षेत्र में रोड या रेल नेटवर्क बनाना इतना मुश्किल क्यों है? इसके 4 मेन रीजंस हैं। पहली वजह है यहाँ का खतरनाक मौसम। डारियन गैप लाइन ऑफ इक्वेटर से कुछ 100 किलोमीटर ऊपर है, जिसकी वजह से यहाँ का मौसम काफी गर्म होता है, जिसके कारण यहाँ का तापमान बेहद गर्म रहता है। इसके अलावा इस एरिया को अटलांटिक और पैसिफिक महासागरों से घिरी हुई ह्यूमिडिटी और भारी बारिश प्रभावित करती है। यहाँ लगभग साल के 330 दिन बारिश होती है, जिससे अक्सर फ्लैश फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स होते हैं। बारिश और लगातार गीले मौसम के कारण कंस्ट्रक्शन करना बहुत मुश्किल होता है। कंक्रीट, सीमेंट और एसफॉल्ट को सूखने के लिए गर्म और सूखा मौसम चाहिए, जो यहाँ मिलना बेहद कठिन है। और अगर इस सब का तोड़कर भी लिया जाए तो यहाँ पर दूसरी सबसे डेंजरस चीज है खतरनाक जानवर और कीड़े मकोड़े। डारियन गैप में कई जहरीले सांप, मकड़ियाँ और मच्छर मिलते हैं, जो इस इलाके को बेहद खतरनाक बनाते हैं। इस इलाके में कोई हॉस्पिटल या मेडिकल सुविधा नहीं है, इसलिए अगर कोई इंसान इन जानवरों का शिकार हो जाए तो उसका बचना लगभग नामुमकिन होता है। मलेरिया, डेंगू, सांप के जहर और यहाँ तक कि डूबने जैसी घटनाएं यहाँ मौत की प्रमुख वजहें हैं। हालांकि तकनीक के दम पर यहाँ कंस्ट्रक्शन करना मुश्किल तो है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। कंस्ट्रक्शन काफी खर्चीला और चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन पूरी तरह से असंभव नहीं। असल में कुछ कंट्रीज चाहते ही नहीं कि यहाँ पर कोई रोड या रेल नेटवर्क बने। विशेष रूप से अमेरिका और पनामा का इसमें सबसे बड़ा हाथ है। दरअसल 19वीं सेंचुरी में पनामा कोलंबिया का ही एक प्रोविंस होता था, मगर इसी गैप की वजह से कोलंबिया के लिए पनामा पर कंट्रोल रखना बहुत मुश्किल था। कोलंबिया गवर्नमेंट के लिए पनामा से कनेक्टेड रहने का एक ही रूट था, और वो था समुद्र के थ्रू। इसी डिस्कनेक्ट का फायदा उठाते हुए पनामा ने कोलंबिया से आज़ादी के लिए एक मूवमेंट शुरू की, और 20वीं सदी में इसी मूवमेंट में एक राइजिंग सुपर पावर ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू किया, जिसका नाम था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दरअसल अमेरिका की पनामा कैनाल में बहुत दिलचस्पी थी, और वो चाहता था कि इस कैनाल का कंट्रोल उसके पास हो, क्योंकि इसके बनने से पहले अमेरिका के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों के बीच समुद्री व्यापार बेहद कठिन था। पनामा कैनाल ने इस समस्या को हल किया, जिससे अमेरिका के व्यापार और नौसेना की रणनीतिक स्थिति में सुधार हुआ। इसीलिए अमेरिका नहीं चाहता कि डारियन गैप में कोई सीधा रोड या रेल नेटवर्क बने, जो पनामा कैनाल की रणनीतिक महत्ता को कम कर सके। और उस वक्त यह कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था कि जो भी पनामा कैनाल को कंट्रोल करेगा, वो अमेरिका की एक बहुत बड़ी वीकनेस को कंट्रोल करेगा। उस समय कोलंबिया किसी भी कीमत पर पनामा कैनाल का नियंत्रण अमेरिका को नहीं देना चाहता था, लेकिन अमेरिका के पास एक दूसरा प्लान था। उसने पनामा की स्वतंत्रता आंदोलन में खुलकर साथ दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि 1903 में पनामा को स्वतंत्रता मिल गई, और अमेरिका ने पनामा को सबसे पहले मान्यता दी। बदले में पनामा की सरकार ने कैनाल के आसपास की ज़मीन को अमेरिका को स्थायी लीज पर दे दिया, जिससे यह क्षेत्र 1999 तक अमेरिकी सरकार के नियंत्रण में रहा। 1999 में यह कैनाल पनामा को लौटा दिया गया, लेकिन आज भी यह चौक पॉइंट अमेरिका और बाकी दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय में दुनिया का करीब 6% समुद्री व्यापार इसी पनामा कैनाल से होकर गुजरता है।
यह कैनाल अटलांटिक और पैसिफिक महासागरों को जोड़ता है, जिससे सालाना 13,000 से 14,000 कार्गो शिप्स इस रास्ते से गुजरती हैं। खासकर पूर्वी एशिया और अमेरिका के बीच का अधिकतर व्यापार इसी मार्ग से होता है। इसलिए अमेरिका और चीन दोनों ही इस कैनाल के प्रमुख उपयोगकर्ता हैं। इसके अलावा यह अमेरिका की पश्चिमी तटरेखा को यूरोप, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट से जोड़ने का भी प्रमुख रास्ता है। अब अगर वापस डेरियन गैप पर आएं तो यह कोलंबिया और पनामा के दरमियान है। वही कोलंबिया जो पिछले कई सालों से इंटरनल वायलेंस और इंस्टेबिलिटी का शिकार रहा है और जहां के ड्रग माफिया पूरे साउथ अमेरिका में मशहूर हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कोकीन कोलंबिया में बनती है और ये सब यहाँ से सेंट्रल और नॉर्थ अमेरिका स्मगल होती है। लेकिन इस डेरियन गैप की वजह से ये स्मगलिंग करना काफ़ी मुश्किल होता है और स्मगलर्स को सी रूट लेना पड़ता है, जहां पर पनामा के कोस्ट गार्ड अक्सर इन स्मगलर्स को पकड़ लेते हैं। अब इस सिचुएशन में अगर डेरियन गैप में रोड या रेल नेटवर्क बना दिया जाता है तो अमेरिका के लिए यह बड़ा खतरा बन सकता है। कोलंबिया के ड्रग माफिया आसानी से पनामा पहुंच सकते हैं और पनामा कैनाल को नुकसान पहुंचाने का खतरा बढ़ सकता है। सिर्फ यही नहीं, ड्रग्स की तस्करी भी बहुत आसान हो जाएगी। पनामा से होते हुए ये ड्रग्स सीधे मेक्सिको और फिर अमेरिका तक पहुंच सकती है। इसलिए अगर कभी पनामा और कोलंबिया की सरकारें इस इलाके में किसी भी तरह के रोड या रेल नेटवर्क पर सहमति बना भी लें तो अमेरिका इस डेवलपमेंट को रोकने के लिए पूरी कोशिश करेगा। अब आते हैं डेरियन गैप को डेवलप ना करने की एक और अहम वजह पर। लैटिन अमेरिका आर्थिक रूप से, राजनीतिक स्थिरता और जीवन स्तर के मामले में नॉर्थ अमेरिका से बहुत पीछे है। साउथ अमेरिका के ज़्यादातर देश भ्रष्टाचार, कमज़ोर गवर्नेंस और राजनीतिक अस्थिरता के शिकार हैं। यही वजह है कि लाखों लोग अपनी कंट्री छोड़कर बेहतर जिंदगी की तलाश में नॉर्थ की तरफ रुख करते हैं और उनके लिए सबसे बड़ा सपना होता है अमेरिका। हालांकि पिछले कुछ सालों में अमेरिका ने अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी को काफ़ी सख्त कर दिया है, जिससे इन लोगों के पास अब एक ही रास्ता बचता है, इलीगल तरीके से अमेरिका पहुंचना। लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी जान दांव पर लगाकर डेरियन गैप पार करना पड़ता है। हर साल हजारों लोग इस खतरनाक रास्ते से होकर सेंट्रल अमेरिका और फिर मैक्सिको के जरिए अमेरिका पहुंचने की कोशिश करते हैं, मगर इस सफर में सबसे बड़ी रुकावट सिर्फ और सिर्फ यह डेरियन गैप है। यहाँ हर कदम पर मौत का खतरा मंडराता है। डेंगू, मलेरिया, जहरीले सांप, लैंडस्लाइड्स, फ्लड और डाकू। ये क्षेत्र किसी के लिए भी सुरक्षित नहीं है, लेकिन फिर भी लोग अपने सपनों की तलाश में इसे पार करने की हिम्मत करते हैं। यही वजह है कि अमेरिका और बाकी देशों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि इस गैप को डेवलप न किया जाए, ताकि इलीगल माइग्रेशन और तस्करी को रोका जा सके। 10 दिन के इस मुश्किल और खतरनाक सफर में आपको हर कदम पर मौत का सामना करना पड़ता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतनी मुसीबतों के बावजूद हर साल डेरियन गैप को पार करने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। गरीबी, भूख और बेबसी से तंग लोग इस खतरनाक रास्ते को अपनाने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उनके पास कोई और चॉइस ही नहीं बचती। सैकड़ों लोग इस सफ़र में अपनी जान गंवा देते हैं और जो बच जाते हैं वो भी अक्सर साइकोलॉजिकली डैमेज हो चुके होते हैं। पेट की भूख और बेहतर भविष्य की तलाश इंसान से क्या क्या नहीं करवा देती। ये लोग जानते हैं कि उनके सामने मौत है, मगर फिर भी वो आगे बढ़ते हैं। अमेरिका तक पहुंचने की चाहत में गरीबों की ये यात्रा एक दहशत भरा सफर बन जाती है। यही वजह है कि इस डेरियन गैप में कोई रेल या रोड नेटवर्क नहीं बनाया जाता, ताकि इन गरीब और बेबस लोगों को अमेरिका पहुंचने से रोका जा सके। और शायद आने वाले कई सालों तक यह हालात ऐसे ही रहेंगे। तो ये था डेरियन गैप की खौफनाक सच्चाई। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी और जहन्नुम के बीच का फासला सिर्फ कुछ कदमों का है। क्या कभी इस गैप पर पुल बनेगा या ये हमेशा एक डिवाइडिंग लाइन ही बना रहेगा? इससे जुड़े सवाल बहुत बड़े हैं और जवाब और भी मुश्किल। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी और आप इसी तरह के और भी मुद्दों पर हमारी राय जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपका क्या मानना है। क्या इस गैप को कभी खत्म किया जा सकेगा या ये हमेशा ऐसे ही मौत की घाटी बना रहेगा?